द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो नेता है वो चाहता है कि कोरोना का संक्रमण जिंदा रहे, भले इंसानों की जान जाए तो जाए। जी हां, उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक ऐसा बयान आया है जिसे देखकर आप भी हंसेंगे। जी हां, जो भी देख रहा है वो हंस रहा है। सोशल मीडिया पर भी खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। हम उसका वो बयान आगे आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि अपनी इस खबर में, अपने इस वीडियो में हम आपको और क्या क्या दिखाने वाले हैं। हम आगे आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिस वीडियो को देखने के बाद डॉक्टरों ने गुजारिश की है कि ऐसा ना करें। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा करने से आप कोरोना से बच जाएंगे। साथियों, हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि इस बार कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को चीन का एजेंट क्यों कह दिया। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत का वो वीडियो, वो बयान जिसे देखकर आप हंसेंगे, जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोरोना भी इंसानों की तरह ही एक प्राणी है, वो बार बार रूप बदल रहा है, उसे भी जीने का हक है, यानी उसे भी जीने दिया जाए। आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जब मैं अपना इलाज करा के दिल्ली से लौट रहा था तो मैंने उस दिन एक बड़ी दार्शनिक बात कही थी और मैंने मीडिया से कहा था कि देखो, ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। ठीक है ना साथियों, तो सुना आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। जी हाँ, ये सीएम रह चुके हैं। मतलब इतना जाहिलाना, इतना बेवकूफ़ी भरा बयान कोई भारतीय जनता पार्टी का या कोई भी नेता कैसे दे सकता है। एक और बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा बेवकूफ़ी भरा ये बयान क्यों दे रहे हैं। क्या ये बौखला गए हैं या फिर जाहिल हैं या वाकई में इनके कुछ समझ में नहीं आता है। बहरहाल जो भी हो, सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो आप देखिए कि कांग्रेस ने अपने इस पे फेसबुक पर या अपने इस पे हैंडल से इस बयान को जारी किया है, उन्होंने भी मजाक उड़ाया है। उसके अलावा अभिसार शर्मा जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को जारी किया है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, वहाँ पर भी मजाक उड़ाया जा रहा है और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता ही हमें ऐसा कंटेंट दे सकते हैं, हमें ऐसा मसाला दे सकते हैं जिस पर लोग हंसें, लोग अपने मतलब मनोरंजन करें। अभिसार शर्मा इस वीडियो को पोस्ट करके कहते हैं, अबे यार, कोरोना भी एक प्राणी है हमारी ही तरह, उसे भी जीने का अधिकार है। बीजेपी के ये नेता ना होते तो कहाँ से मिलता ऐसा कंटेंट। वाकई में बात भी सही है इनकी कि ऐसे नेता अगर इस तरह से अनाप शनाप ना बोलते हैं तो ऐसे कंटेंट कहाँ मिलते हैं और आपको भी हंसने का मौका कहाँ से मिलता। साथियों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या अंधभक्त अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या बोलना है। आपको याद होगा, जफ़र इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी पिछले दिनों, एक हफ्ते पहले ही, जब उन पर सवालों की बौछार पड़ी कि सरकार पूरी तरह से फेल क्यों हो गई, तब उन्होंने कहा कि देश की आबादी इतनी बढ़ी हुई है तो हम क्या करें। मतलब आप ये समझिए, क्या उन्हें पहले से पता नहीं था कि इस देश की आबादी इतनी बढ़ी हुई है, या नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं था कि इसकी देश की आबादी कितनी है। तो इस तरह से लगातार ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, जो मुंह में आता है वही बोल देते हैं। अब देखिए कपिल मिश्रा सबसे बड़े नफरतबाजों में से एक हैं, हम सब जानते हैं। वो हमेशा कोई ना कोई एंगल ढूंढ लेते हैं लोगों में बांटने के लिए और हर किसी न किसी को किसी दूसरे मुल्क का दलाल कह देते हैं। इस बार उन्होंने, कपिल मिश्रा ने किसको दलाल कह दिया है? अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने एक खत लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोरोना की जो ये महामारी है, इसमें वैक्सीन की कमी हो गई है, हमारे देश में बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगानी है। सिर्फ 2 ही ऐसी कंपनीज हैं जो वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं। स्पुतनिक को परमिशन मिल चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री को ये चाहिए कि युद्ध स्तर पर कोरोना की जो वैक्सीन है उसे बनानी चाहिए और उसके लिए जो और भी जो कंपनीज हैं उनको जो है 2 कंपनियां जो बना रही हैं वो अपना फॉर्मूला दे दें ताकि और भी कंपनियां वैक्सीन को बनाएं, ज़्यादा
से ज़्यादा वैक्सीन बन सके, ये अरविंद केजरीवाल की मांग थी। हालांकि कोवैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है भारत बायोटेक, वो एग्री भी हो गई है कि हम दूसरी कंपनी को देंगे फार्मूला ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जल्दी बनाई जा सके। बताइए अरविंद केजरीवाल ने क्या गलत मांग की थी? उनका मशवरा बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर ज़्यादा जल्दी नहीं बनेगी तो तीसरी लहर कभी भी आएगी, और ये सबों ने पहले से ही चेतावनी दे दी है कि तीसरी लहर आएगी तो वो दूसरी लहर से भी ज़्यादा भयावह होगी। ऐसे में अब कपिल मिश्रा को मौका मिल गया सामने लाइमलाइट में आने का। उन्होंने अनाप शनाप बयान दे दिया, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ये भी लिखा कि जो भी कह रहा है भारत की वैक्सीन फार्मूला पब्लिक कर दो, वो चीन का दलाल है। सोचिए कितना बेतुका बयान है, या किस तरह का कहते कि हास्यास्पद बयान है जो कपिल मिश्रा ने दिया। वैसे कपिल मिश्रा इसी तरह की ऊल जलूल बातें करने के लिए ही वो जाने जाते हैं। जब वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे, आम आदमी की पार्टी में थे, तब आपको याद होगा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को ISI का एजेंट कह दिया था। तो वैसे ये इनकी फितरत है, ये कभी भी कुछ भी कह देते हैं। साथियों अब चलते हैं भक्तों की तरफ। ये तो बात हो गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात। अब चलते हैं भक्तों की तरफ, अंध भक्तों की तरफ, गोबर भक्तों की तरफ। गोबर भक्तों ने फिर से एक वीडियो जारी किया जिसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से सारे लोग गोबर को अपने बदन में लपेट रहे हैं और वो ये प्रचार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने शरीर में गोबर मलेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। जी हाँ, वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले भी पिछले साल से ही ये कह रहे हैं कि आप गोमूत्र पीजिए तो आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि चाहे पेशाब और पैखाना किसी भी चीज़ का हो, चाहे इंसान का हो या जानवर का हो, वो बीमारी ही फैलाता है। और यही वजह है कि अभी जब ये गोबर भक्त या अंध भक्त आए हैं सामने गोबर की तस्वीरें बदन में लपेटने वाली लेकर, तब जैसे डॉक्टरों ने आकर गुजारिश की है उनसे कि आप ऐसा प्रचार मत कीजिए, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि आप अगर गोबर लगाएंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। आप इस वीडियो को देखिए। Men in Western India are smearing cow dung all over their arms, head and entire bodies. In Hinduism, the cow is a sacred symbol of life and earth, and for centuries Hindus have used cow dung to clean their homes and for prayer rituals. In the state of Gujarat, these participants believe that the dung can even ward off COVID-19. Cow dung therapy participant Gautam Manilal Barissa. Frontline warriors. We see corona warriors, even doctors come here. Their belief is that this therapy improves their immunity and they can go and tend to their patients with no fear. But doctors say there is no scientific evidence for its effectiveness and that it risks spreading other diseases. Dr. Jar Jayalal is the national president at the Indian Medical Association. There is no scientific evidence to prove the cow dung can be used as a treatment or immunity booster against the corona infection which is prevailing. साथियों तो देख लिया आपने वीडियो, तो ये हो रहा है इस देश में। जी हाँ, कोरोना की महामारी है, लोग मर रहे हैं, परेशान हाल हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ये दोनों गायब हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि लापता हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है, या फिर निकल तो चुका ही है लेकिन ये कुछ करना भी नहीं चाहते। लेकिन इनकी जगह पर जो चिटिर पिटिर नेता हम जिनको कहें या फिर जाहिल लोग जो हैं वो आकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कोई किसी को दलाल कह रहा है, अगर कोई किसी को मशवरा दे रहा है। जी हाँ, अगर सोनिया गांधी ने मशवरा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उस पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना टीवी पर निकल कर उसकी 10 कमियां निकाल देंगे और फिर पूरे 70 साल पीछे चले जाएंगे कि नेहरू ने और कांग्रेस ने क्या किया है इस देश के लिए। मगर हकीकत बात यह है कि आज भी इस देश में अगर कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है तो उन्हीं हॉस्पिटल्स में हो रहा है जो कांग्रेस के टाइम के बनाए गए थे। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बनाया है। नरेंद्र मोदी अभी सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं। जी हाँ, वैक्सीन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वहाँ पर पैसे खर्च करने चाहिए थे। मेडिकल, आप सोचिए कि सेंट्रल विस्टा का ही जितने का बजट है उतने बजट में एम्स जैसे 13 हॉस्पिटल बन सकते थे। मगर नरेंद्र मोदी को ये सब नहीं बनाना है, उन्हें सेंट्रल विस्टा बनाना है। लेकिन जो भी हो, उनके जो चुटुर पुटुर नेता हैं, उनके जो आप समझ लीजिए कि जो प्रवक्ता हैं, जाहिल अनपढ़ लोग, वो आकर अनाप शनाप बयान देते हैं ताकि लोगों का ध्यान बटा रहे, लोगों को का मनोरंजन भी होता रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।